नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी। नैना, यह क्या पागलपन है? तुम आज दीपावली के दिन घर छोड़कर क्यों जा रही हो? नैना के पति मनोज ने आश्चर्य से पूछा। वो अभी अभी माँ के कमरे से बाहर आया था तो उसने नैना के हाथ में सूटकेस देखा जिसे लेकर वो घर से बाहर निकल रही थी। मनोज, यह पागलपन मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। आज करने जा रही हूँ। अब तुम आजाद हो। अपनी माँ के साथ आराम से रहो। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। नैना ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे? मनोज ने घबराकर पूछा। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। यही सोचकर आज तक मैंने तुम्हारी माँ के जुर्म और तानों को सहन किया, पर अब बहुत हुआ। अब मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम्हारे इस महल को छोड़कर जा रही हूँ। अपने मायके की झोंपड़ी में जा रही हूँ। नैना ने गंभीर लहजे में कहा। बहू, तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं कैंची की तरह। जुबान चलने लगी है, लेकिन मुझे भी पर कतरना आता है। घर के अंदर जाओ, कल दीपावली है। घर में हजारों काम है। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। मेरी बेटी दामाद आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। इस घर में क्या कमी है तुम्हें? गरीब घर की हो, तनकर नहीं, झुक कर रहो। जिसे तुम ताने मारना कहती हो, यह तो एक सच्चाई है, फिर बुरा क्यों लगता है? नैना की सास विमला ने गुस्से में कहा, माँ जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ और ना ही बंधुआ मजदूर। मैं आपके बेटे की पत्नी, आपकी बहू हूँ। आज तक आपने मुझे घर की नौकरानी समझकर मेरे साथ जो भी किया, मैंने यह सोचकर बर्दाश्त किया कि एक न एक दिन मेरे पति मेरे प्यार और त्याग को जरूर समझेंगे। आपने मुझे अपनी बेटी की उतरन पहनने को दिया, मैं चुप रही। आपने जो गहने शादी में दिए थे, वो मुझसे लेकर अपनी बेटी को यह कहकर दे दिया कि वो गहने आपके हैं। मैं अपने मायके से गहने लेकर नहीं आई हूँ। अगर मुझे गहने पहनने का शौक है तो मायके वालों से मांगो। आप सबके सामने यह दिखावा करती हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी आप मुझे पलकों पर बिठाकर रखती है। घर में नौकर चाकर है, मुझे अच्छी साड़ियाँ और गहने पहनने को मिलते हैं। घर में जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो आप मुझे सजा कर उनके सामने लाती है। यह देखकर सभी आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन घर के अंदर मेरे साथ क्या होता है वो मैं ही जानती हूँ। जो गहने आप मुझे पहनने को देती हैं वो नकली होते हैं। साड़ियाँ ननद रानी की उतरन होती है। घर में नौकर चाकर के होते हुए भी आप घर का काम मुझसे करवाती है। आपका मानना है कि गरीब घर की लड़की को ज़्यादा सुख सुविधाएं अगर मिल जाए तो वो सर पर चढ़ जाती है, इसीलिए उसे दबाकर रखना चाहिए। आपका बेटा सब कुछ देखता है और खामोश रहता है। अगर वो मेरी तरफ से कुछ बोलेगा तो माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम बन जाएगा। शादी को 3 साल हो गए, आपने अभी तक मुझे मायके एक दिन के लिए भी नहीं भेजा है। यहाँ तक कि भाई दूज पर भी आप नहीं जाने देती। आप हर वक्त मुझे गरीब घर की कहकर अपमानित करती रहती है। मैं गरीब घर की हूँ, यह बात आप जानती थी, फिर आपने गरीब घर की बेटी से अपने बेटे की शादी क्यों की? ले आते किसी अमीर खानदान की लड़की। नैना ने गुस्से में अपनी सास से कहा। तुम माँ का अपमान कर रही हो नैना, मनोज ने चिल्लाकर कहा।
जब आपकी माँ मेरा अपमान करती है तब आप खामोश क्यों रहते हैं पतिदेव जी? नैना ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वो मेरी माँ है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, मुझे यह संस्कार नहीं मिला है, मनोज ने गुस्से में कहा। पतिदेव जी, आपकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार आपको दिए हैं। उन्होंने आपको यह तो सिखाया है कि माँ की किसी बात का भी विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में आपको यह भी सिखाया कि पत्नी को बात बात पर अपमानित करना चाहिए। यह बहुत अच्छा संस्कार आपकी माँ ने दिया है आपको, तभी तो आज जब आपकी माँ ने आपसे कहा कि नैना शायद बांझ है, 3 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक वो माँ नहीं बनी, इसीलिए तुम दूसरी शादी अपनी बहन की ननद से कर लो। तो माँ के संस्कार के कारण आपने उनकी यह बात भी मान ली, क्योंकि आप तो एक संस्कारी बेटे हैं। लेकिन मैं इतनी संस्कारी नहीं हूँ, इसीलिए यह घर छोड़कर जा रही हूँ। आपकी बहन आपकी होने वाली पत्नी को लेकर आज आ रही है। मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं अपनी सोतन का स्वागत आरती का थाल सजाकर करूँ। आपकी दौलतमंद आपका घर आपको मुबारक हो। काश आप एक अच्छे बेटे की तरह एक अच्छे पति भी होते। नैना ने व्यंग्य से कहा और अपना सूटकेस उठाकर घर के बाहर जाने लगी। तभी एक कठोर आवाज सुनाई दी जो उसके ससुर की थी। बहू, तुम यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। यह घर छोड़कर आज तुम्हारी सास जाएगी। मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी, यह सोचकर कि यह सबके साथ न्याय करेगी। मैं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता रहा और खुश था कि मेरी पत्नी ने मेरे घर को अच्छी तरह संभाला है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी पत्नी औरत के नाम पर कलंक है। इसने घर की लक्ष्मी को नौकर बना दिया, उसे उतरन पहनाती है, असली गहने खुद पहनती है और बहू को नकली गहने पहनने को देती है। और आज अपने बेटे की दूसरी शादी भी करने जा रही है, वो भी बिना मेरी इजाजत के। अचानक अपने पति को सामने देखकर विमला जी की बोलती बंद हो गई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नैना के ससुर ने आगे बोलना शुरू किया। तुम बहू से कहती हो कि यह घर उसका नहीं है, तो यह घर तुम्हारा भी नहीं है। तुम भी गरीब घर से आई थी, क्या वो दिन भूल गई हो? मेरी माँ ने तो कभी गरीब घर की कहकर तुम्हारा अपमान नहीं किया। और मनोज, तुम्हें तो मुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त करते रहे और आज अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करने को तैयार हो गए? तुम्हें दूसरी शादी करनी है, शौक से करो, पर मेरे घर में नहीं। तुम माँ बेटे इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। नैना इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी और मैं इसकी दूसरी शादी करूँगा। आज से मैं तुम माँ बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। अपने पति की बात सुनकर विमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने यह तो कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे थे। मनोज का सर भी शर्म से झुका हुआ था। मनोज ने नैना से माफी मांगी। विमला जी भी माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सास का रुतबा उनको ऐसा करने से रोक रहा था। तभी उनके पति की कठोर आवाज सुनाई दी। विमला जी, अगर आप चाहती हैं कि आपको इस घर में मैं रहने की इजाजत दूं, तो आप पहले बहू से माफी मांगे। हार कर विमला जी को नैना से माफी मांगनी पड़ी। वो माफी मांगते हुए सोच रही थी, काश उन्होंने अहंकार में आकर बहू का अपमान न किया होता तो उन्हें आज बहू के आगे शर्मिंदा न होना पड़ता।
तो दोस्तों, कंचन शुक्ला जी की लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।